Today we solve the first question of exercise 9.4. The question is, a survey of 120 school students was done to find which activity they prefer to do in their free time. So here a table is given. In first column, preferred activity, that means जो फ्री टाइम है उसमें बच्चे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, एंड हियर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो द फर्स्ट वन इज प्लेइंग, and playing, that means 45 student. It means that 45 students prefer playing in free time. 30 students prefer reading storybooks in their free time, and 20 students prefer watching TV in their free time. 10 students prefer listening to music, and 15 students prefer painting in their free time. So you have to draw a bar graph with the help of this table. So how we draw a bar graph for this table? Let's start. So for drawing the bar graph, हम क्या करेंगे, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दो लाइंस ड्रॉ करते हैं. ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन में हम प्रिफर्ड एक्टिविटी लिखेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट हम वर्टिकल लाइन में शो करेंगे. सो एट फर्स्ट वी ड्रॉ अ हॉरिजेंटल लाइन, दैट मीन्स एक्स एक्सिस, एंड अ वर्टिकल लाइन. अब इसमें हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शो करने हैं वर्टिकल लाइन में और इधर प्रिफर्ड एक्टिविटी. सो बार ग्राफ में जो भी एक्टिविटी हैं, जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी होगी, उनके बीच में इक्वल स्पेस होता है. ठीक है, तो हम इक्वल स्पेस पहले बना लेते हैं. सपोज मैंने 1 सेंटीमीटर यहाँ पर प्लेइंग एक्टिविटी को शो करा है, तो हर आप 2 सेंटीमीटर का गैप ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर का गैप ले सकते हो. ओके, सो मैं यहाँ 1.5 सेंटीमीटर का गैप ले रही हूँ. आप 2 सेंटीमीटर का गैप भी ले सकते हो, 1 का भी ले सकते हो, क्योंकि स्पेस उनके बीच में इक्वल होना चाहिए. तो ये मैंने मार्किंग कर ली है लाइक दिस. सो दिस वन इज फॉर प्लेइंग, दिस वन इज फॉर रीडिंग स्टोरी बुक्स, this one is for watching TV, this one is for listening music, and this one is for painting. क्योंकि जो बार ग्राफ है उसमें जो बार होते हैं, दैट मीन्स रेक्टेंगल, उनके बीच में इक्वल स्पेस होता है. तो हमने इक्वल मार्जिन पे प्लेइंग, स्टोरी बुक्स, टीवी, म्यूजिक, पेंटिंग, ये इंफॉर्मेशन हमने इक्वल स्पेस पे बनाया है. ओके, नाउ इन वर्टिकल लाइन हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शो करने. अब हम 15, 10, 20 ऐसे तो शो नहीं कर सकते, हम स्केल मेजर करते हैं. तो हम यहाँ पे ले रहे हैं, और क्वेश्चन में भी गिवन है कि आपको 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स लेने हैं. तो आप ये बार ग्राफ पेंसिल से ड्रॉ करोगे, और हो सकता है अगर आप प्रिफर कर रहे हो तो आप ग्राफ पेपर भी ले सकते हो, अदरवाइज कॉपी में भी बना सकते हो. तो 1 यूनिट दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर, या 1 यूनिट आप 2 सेंटीमीटर को 1 लेके भी चल सकते हो. ठीक है, यहाँ पे बने हुए हैं, सपोज ये 1 सेंटीमीटर है, या आप पेंसिल्स की हेल्प से भी, पेन स्केल की हेल्प से भी 1 सेंटीमीटर की मार्जिन ले सकते हो. तो यहाँ पे ये इक्वल है, ये लाइनें इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं एक दूसरे से, तो मैंने इसी को मार्जिन ले लिया, दैट मीन्स 1 यूनिट. ठीक है, अब 1 यूनिट कितना है, ये 0, ये 1 यूनिट दैट मीन्स ये यहाँ तक, ये 5 स्टूडेंट्स को शो कर रहा है. फिर ये इनके बीच में भी 5 स्टूडेंट, दैट मीन्स ये कितना हो गया, 10. हर में आप 5 ऐड करते जाओगे, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप 45. सो हम 45 तक इसे शो करेंगे, 50 तक भी आप कर सकते हो, एटलीस्ट 45 तक तो हमें करना ही है. ठीक है, इस तरीके से हम स्केल लेते हैं, और ये मार्जिन इक्वल होना चाहिए. इज दैट क्लियर? यहाँ आ गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नाउ अब फर्स्ट है, दैट मीन्स 45 स्टूडेंट्स प्रेफर प्लेइंग. तो हम 45 स्टूडेंट्स के लिए इस जो मार्किंग की है वहाँ पे 45 को एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना. ठीक है, ये 45 लाइन, 45 जहाँ तक 45 है वहाँ तक हम लाइन ड्रॉ करेंगे.
अब बार हमें बनाना है तो आप इक्वल विड्थ का थोड़ी विड्थ ले लेना, और हमने ये बार ड्रॉ किया। अब जितनी विड्थ ये ली है उतनी ही विड्थ हर बार की भी आएगी। ओके, नाउ 30 स्टूडेंट्स प्रिफर रीडिंग स्टोरी बुक्स। तो यहाँ से हम इस मार्किंग से हम 30 कहाँ पे आ रहा है, ये इसकी सीध मिलाएंगे, तो ये हमारा 30, ये हो गया 30। तो हम रीडिंग स्टोरी बुक्स से 30 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे इसको देखते हुए, ठीक है। और हमें जितना विड्थ ये है उतनी ही विड्थ यहाँ पे भी ड्रॉ करनी है। तो ये विड्थ ड्रॉ कर ली, ठीक है, 45, दिस वन इज 30। नाउ 20 स्टूडेंट प्रिफर वॉचिंग टीवी। सो टीवी के उसमें 20 स्टूडेंट्स, सो 20 का मार्जिन यहाँ पे है, तो हमें यहाँ पर तक की लाइन खींचनी है। सो 20 और इक्वल विड्थ, दिस वन इज 20। नाउ 10 स्टूडेंट प्रिफर लिसनिंग टू म्यूजिक। सो 10 स्टूडेंट्स, तो ये म्यूजिक वाले कॉलम पे आ जाएगा, 10 स्टूडेंट्स और इक्वल विड्थ। नाउ 15 स्टूडेंट प्रिफर पेंटिंग। सो यहाँ पे 15 कहाँ पे आ रहा है, इसमें और इसके सीध मिलाते हुए इसी के सामने, ठीक है। तो ये 15 स्टूडेंट्स के लिए बार ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब आपको क्वेश्चन, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर था। इट मीन्स दैट ड्रॉ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट द अबव डाटा टेकिंग स्केल ऑफ 1 यूनिट। तो हमने ये बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। नाउ द सेकेंड है विच एक्टिविटी इज प्रिफर्ड बाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग। अब आपको बोला है कि विच एक्टिविटी, प्लेइंग के अलावा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आप बार ग्राफ से भी आंसर दे सकते हो, इस डाटा से भी दे सकते हो। देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहाँ हैं, प्लेइंग में 45 स्टूडेंट प्रिफर प्लेइंग। तो दैट मीन्स ये सबसे ज़्यादा एक्टिविटी प्रिफर हुई है बच्चों के द्वारा। बट आपको आंसर ये देना है कि विच एक्टिविटी इज प्रिफर्ड बाय द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग। प्लेइंग के अलावा ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो बच्चे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो जल्दीबाजी में आंसर 45, प्लेइंग मत लिखना, क्योंकि आपको प्लेइंग के अलावा बतानी है। प्लेइंग तो है ही मोस्ट प्रेफर्ड, क्योंकि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसके अलावा 30 स्टूडेंट, देखो ये 20, 10 और 15 सबसे ज़्यादा 30 में है। तो दैट मीन्स रीडिंग स्टोरी बुक्स, ये एक्टिविटी प्लेइंग के बाद क्या है, ज़्यादा बच्चों से के द्वारा प्रेफर की गई है। और यहाँ से भी आप देख सकते हो 45 सबसे जिसका ज़्यादा पीक है, सबसे ज़्यादा बड़ा बार कौन सा है, 45 वाला। दैट मीन्स प्लेइंग सबसे प्रेफर्ड एक्टिविटी है। उसके बाद अदर देन कौन सी हो गई, जिसका पीक सबसे ज़्यादा है इन सब में 30, ये वाला पीक सबसे ज़्यादा है। और ये किसके लिए है, रीडिंग स्टोरी बुक्स के लिए। तो ये उसके बाद प्लेइंग के बाद प्रेफर्ड एक्टिविटी हो गई। ओके।